आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कराने वाला एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि आपकी समस्याओं के लिए आपकी आवाज़ भी बनता है और आपकी समस्याओं के निराकरण के कार्य भी करता है। आज थोड़ा सा चूँकि जानते हैं भाई, यहाँ पे भी साफ़ सफाई ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ विद्या का मंदिर होता है और जहाँ पे जो कार्य होते हैं, जाहिर सी बात है थोड़ा सा वहाँ पे भी केयर करना पड़ता है ना। अभी हम जा नहीं पाए हैं गांव, लेकिन हाँ, इस चीज़ को लेकर के जो है थोड़ा सा कशमकश की ज़िंदगी है और लखनऊ भी जाना है, तो जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों को लेकर के वार्ताएं हो चुकी हैं। हमारी टीम जाएगी और उसमें कुछ गणमान्य सदस्य हैं जो कि भैया लोग वही मुलाकात करेंगे और आपकी समस्त समस्याओं का निराकरण आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से उस चीज़ को कंप्लीट किया जाएगा। निश्चिंत रहें इसके लिए। चलिए फटाफट खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सारी अपडेट्स आप सभी लोगों के लिए तैयार हैं। पहली सूचना है आप सभी लोगों के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं कि आखिर इसका विज्ञापन कब तक आएगा, कितने पदों पर आएगा और इसका सिलेबस क्या होगा, क्या कोई बदलाव होगा, क्या साक्षात्कार की वापसी होगी। दुनिया भर की चीज़ें आप सभी लोगों को अलग अलग माध्यमों से अलग अलग जगहों पर सुनने के लिए मिलती होंगी, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के एक मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि एक पर्सनल विवाद है और ये पर्सनल विवाद है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर के, है ना। कि विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि मतलब जो बीएड की डिग्री है उसमें हमेशा ही खंड शिक्षा अधिकारी के लिए वो वैलिड रहा है, लेकिन अब की बार डीएलएड और बीटीसी वालों को सम्मिलित करने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी लोक सेवा आयोग से भी और आपके शासन से भी। तो जो ये रिक्वेस्ट थी उस पर शासन ने सहमति जताते हुए उन्होंने एक पत्र जो है एनसीटीए को प्रेषित किया था कि बीएड के समकक्ष किन डिग्रियों को रखा जा सकता है। एनसीटीए ने 3 लाइन का एक गाइडलाइन दिया था उत्तर प्रदेश शासन को, जिसमें इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने तक जो है कोई भी फैसला ले पाने की स्थिति में अपने आप को नहीं बताया, है ना। कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं आता है तब तक हम बीएड के इक्विवेलेंट किसी भी डिग्री को किस तरीके से जो है रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आप सभी लोगों को इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, इसीलिए अभी खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है वो थोड़ा सा डिले हुआ है, ठीक है। और इसमें पर्याप्त पद हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब 100 पद हैं या 110 पद हैं, ऐसा नहीं है। आप सभी लोगों को तकरीबन 559 पदों पर ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अधियाचन तो 1369 पदों के हैं, लेकिन कुछ प्रमोशन आदि के माध्यम से भर दिए गए हैं और आप सभी लोगों को तकरीबन 650 पदों का विज्ञापन ये देखने के लिए मिल सकता है। और ये भी एक राजपत्रित अधिकारी की ही पोस्ट होती है, जिसको विद्यार्थी एसडीआई के नाम से जानते हैं या आप इसे खंड शिक्षा अधिकारी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो इस चिंता में आप लोग बिल्कुल भी मत रहिए, क्योंकि इस बार सिलेबस में भी थोड़े से चेंजेस होंगे और आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर होगा। राजपत्रित गजेटेड ऑफिसर बनने का एक सुनहरा मौका आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। इसका विज्ञापन आने की कब तक संभावना है, इसकी भी सूचना प्राप्त हो चुकी है। इसका विज्ञापन आप सभी लोगों को अप्रैल में देखने के लिए मिलेगा, मार्च में फिलहाल इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता को लेकर के। देखिए, एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के लिए जो विद्यार्थियों के मन में आशंकाएं थी, उन सारी आशंकाओं का निवारण अब धीरे धीरे होने लगा है। विज्ञान और मानविकी के निस्तारण के बाद अब कला का ही मैटर शेष बचा है, जिसपे 2-4 दिन में शासन के माध्यम से पूरी तरीके से डिक्लेरेशन हो जाएगा, क्योंकि शासन ने भी लोक सेवा आयोग को उस प्रस्ताव पर सहमति जताई है जिसपे कि ये प्रपोजल भेजा गया था कि बीएड की डिग्री से किसी भी विद्यार्थी को छूट प्रदान न की जाए। चूँकि एनसीटी का गाइडलाइन भी है और आगामी समय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लागू होने चल रही है, जिसमें प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक भी अगर बीएड और टीईटी पास होंगे तभी वो शिक्षण कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि बीएड की डिग्री से किसी भी विद्यार्थी को छूट मिल पाना अब फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है
और इसमें नॉन बीएड जैसा मुद्दा एलटी ग्रेड पे हमेशा ही विवादों के घेरे में रहा है कि नॉन बीएड को लेकर के विद्यार्थियों के मन में हमेशा ही जो है आशंकाएं घर करती रहती थी। इसी की वजह से आपका एलटी ग्रेड का विज्ञापन भी जारी नहीं हो पा रहा था, है ना। लेकिन अब इस दौर को समाप्त करने के मूड में है राज्य सरकार, और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और प्रयास हम लोगों का यही होगा कि जो नॉन बीएड हैं, जैसे आप लोगों को टीजीटी में अवसर मिलता है, उसी तरीके से आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड पे भी अवसर मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके जीआरसी प्रवक्ता के लिए। जीआरसी प्रवक्ता में जो पदोन्नति के बाद जो सीटें शेष बची हैं, ठीक है ना, वो सीटें आप सभी लोगों को एक बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराएंगी, क्योंकि 2860 पदों का विज्ञापन जीआरसी प्रवक्ता का वो मामूली पद नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे पद हैं, 2860 बहुत होता है, ठीक है। और कुछ पद आपके प्रमोशन के माध्यम से और भी भरे गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोगों के मन में जो कश्मकश था वो अब दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जीआरसी प्रवक्ता में कई विषयों में नई नई डिग्रियों को सम्मिलित किया गया है और थोड़े से उसके सिलेबस में भी चेंजेस किए गए हैं, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, एक आध किताबें जो है वो इधर की उधर की गई हैं, क्योंकि बहुत सारे शैक्षणिक संस्थानों ने, विश्वविद्यालयों ने शासन से भी इस बात की शिकायत की थी कि जो भी सिलेबस तैयार किया जाता है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या अन्य संस्थानों को ध्यान में रख करके किया जाता है, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, कानपुर यूनिवर्सिटी हो गई। इन सभी लोगों ने जो है शासन से इसकी शिकायत की थी। इन्हीं सारी बातों का ध्यान में रखते हुए आगे जो है इनके भी सिलेबस को थोड़ा सा ध्यान में रखा गया है कि वही सिलेबस तय किया जाए जो कि समस्त विश्वविद्यालय में कॉमन हो, ठीक है ना। तो आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। उसके पहले यदि आप सभी लोगों को टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआरसी, यूपी कांस्टेबल, यूपी खंड शिक्षा अधिकारी और आपके यूपी ट्रिपल एससी की अगर बेहतरीन तैयारी आप करना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। यदि आप सभी लोग 72,825 में निश्चित चाहते हैं कि आपके नए विज्ञापन पे काउंसलिंग हो, तो जुड़िए हमारी याचिका से 9721411385 पर आप सभी लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी लोग हमसे जुड़ भी सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की हमारी बेहतरीन याचिका है, बहुत सारे वकीलों से इसमें वार्ता हुई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने आगे कदम बढ़ाया है। 69,000 शिक्षक भर्ती की सफलता के बाद चूँकि अब इनकी भी प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है और जो 3,500 विद्यार्थी हैं, इन समस्त विद्यार्थियों को काउंसलिंग के माध्यम से सर्विस दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी। अतः आप सभी लोगों को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपका कुछ भला कर सकें तो शीघ्रातिशीघ्र हमारी याचिका से आप सभी लोग जुड़ जाइए। और 72,825 के याचिका से जुड़ने के उपरांत आप सभी लोगों को एक लाभ ये मिलेगा कि जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों को लगभग 3,500 विद्यार्थियों को कॉमन अंक दिलवाया और उनकी काउंसलिंग हुई, आवेदन भी हो चुका है, अब उनकी काउंसलिंग होगी, ठीक है, उनको नियुक्तियाँ मिलेंगी, 100% मिलेंगी। और उसी तरीके से नए विज्ञापन में चूँकि आप लोगों ने 60,000 रुपये, 70,000 रुपये, एक जिलों से 500 रुपये, और जब फार्म जो वेबसाइट वाले भर रहे थे, कंप्यूटर वाले, उन्होंने एक फार्म के एवज में आप लोगों से 300, 400 रुपये चार्ज किए हैं। आप लोगों ने रात भर लाइन में लग करके जो है बैंक का चालान बनवाया है। भूल गए हैं वो दौर बहुत ही बुरा था। ये स्थितियां होती थी कि डाकघरों से टिकट और बारकोड ख़त्म हो जाया करते थे, जब कंप्यूटर के जो प्रिंटर होते हैं वो जो है मतलब जवाब दे जाया करते थे। हैंडमेड रसीदें बनती थी वहाँ पे, या बाद में रसीदें ही बनना बंद हो गई जो है ना, इतना ज़्यादा बर्डन था। लाट लग जाया करते थे जीपीओ वगैरह में। भूल गए वो दौर। इतना सारा कुछ होने के बाद भी जो अयोग्य हैं वो आज नौकरी में है और जो योग्य हैं वो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, है ना। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि नए विज्ञापन पे आपकी काउंसलिंग हो तो आप लोगों को हमारे साथ आना होगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि 72,825 को लेकर के हम लोगों ने काफ़ी सारे वकीलों से बातचीत की है और इसके तर्क वितर्क, कानूनी दांव पे सभी चीज़ों को समझ करके तब आगे कदम बढ़ाया है। और आप सभी लोगों को सर्वोच्च न्यायालय से अवश्य ही रिलैक्स मिलेगा और जो याची होंगे उन्हीं को लाभ मिलेगा।
ठीक है ना। तो नए विज्ञापन का अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमारे साथ 9721411385 के मामले को लेकर के जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके UP SSC को लेकर के। UP SSC ने एक खुशखबरी आप सभी लोगों को और भी दी है। होली के बाद आप सभी लोगों को कुछ परीक्षा के परिणाम जो पेंडिंग में है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। और खुशी की बात तो यह है कि 1375 पदों का लैब टेक्नीशियन का जो पद सृजित किए गए हैं उनका जो है मतलब अध्याचन लोग से आपके UP SSC पहुंचा है। तो इसी पीईटी में आप सभी लोगों को पेट जो हुआ है जिसका परिणाम आया 2022 का, इसी पेट के माध्यम से आप सभी लोगों को एक बेहतरीन अवसर ये देखने के लिए मिलेगा कि लैब टेक्नीशियन की 1375 पदों की विज्ञापन भी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। और जो इसमें हड़ताल आदि के विवाद रहे हैं लोक सेवा आपके UP SSC में भी, उन सारी विवादों का भी निपटारा कर लिया गया है। अब किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और होली के बाद आप लोगों को कुछ और भी प्रतीक्षित परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ वीडियो री एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट आप लोगों को 15 मार्च के पहले देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक महोदय से मुलाकात करने के उपरांत ये बातें एकदम स्पष्ट हो चुकी हैं कि आप लोगों को किसी भी तरीके से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शासन इस पे गंभीर है, फर्म का चयन हो चुका है और शासन की सहमति इस पर बहुत जल्दी हो जाएगी कि फलाना फर्म के माध्यम से आप सभी लोग एग्जाम आदि करा सकते हैं। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियाँ करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक शून्य है। शून्य ये है कि कुछ लोग कुछ बातें करते हैं, कुछ लोग कुछ बातें करते हैं और आपके जूनियर की जो शिक्षक भर्ती है उसको लेकर के कुछ बातें करते हैं। एक विद्यार्थी ने हमारे पास मैसेज किया था कि सर एडेड जूनियर की प्रक्रिया लगभग इतने दिनों से 1.5-2 साल 3 साल से पेंडिंग में है और संशोधित परिणाम आपके प्रयासों के बाद जारी होने के बाद उसका कोई नाम लेवा नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती ये एक ऐसी जो है गर्म खीर है जिसे न अधिकारी उगल पा रहे हैं और न निगल पा रहे हैं। उगलें तो भी जीभ जल जाएगी, निगलें तो भी गला जल जाएगा, है ना। तो समस्या इसी बात को लेकर के है, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और अधिकारियों से इसके लिए सार्थक प्रयत्न करने को कहा जा रहा है। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ करके कि जितने भी जिम्मेदार इसके लिए अधिकारी हैं, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को वो शीघ्र कंप्लीट कराएंगे। ये मेरा आप सभी लोगों के लिए प्रयासात्मक एक मोटिव है। आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। और पूरी सूचना है कि 15 तारीख के बाद आप लोगों को इसकी मेधा सूची देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि हमारी जो टीम मिलने चल रही है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से, उसमें एडेड जूनियर का मुद्दा भी सम्मिलित होगा, ठीक है ना। और पूरा यकीन है कि प्रदेश के मुखिया जाहिर सी बात है इस पर ज़रूर ही एक्शन लेंगे और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि आप लोगों की मांगें डायरेक्ट शासन के प्रमुख से तक पहुंचने वाली हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थियों के मन में एक आशंका उत्पन्न हो गई कि ये वैकेंसी नहीं आएगी और बहुत सारे घिसे पीटे पुराने बयान भी आप लोगों को चला करके लोग थका दे रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जो 17,000, 21,000, 26,000, 54,000, 41,000, 51,000, 65,000, 64,000, 97,000, 85,000 दुनिया भर की आंकड़े आप सभी लोगों को जो दिखाए जाते हैं, ये कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। एक वैकेंसी आपकी आएगी केवल 74,000 की, 74,000 पदों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती। और लगभग आप सभी लोगों को, चूँकि मैंने उस दिन वीडियो में बोला था कि 50,000 जूनियर की शिक्षक भर्ती आने वाली है, 50,000 नहीं 25,000 पदों की शिक्षक भर्ती, लगभग मतलब 24,470 पदों की, है ना। ये जूनियर की भर्ती होगी, चूँकि अभी वरिष्ठता सूची जारी होने चल रही है प्रमोशन का, ठीक है। और कुछ प्राथमिक के शिक्षक जो है वो प्रमोट होंगे और प्रमोशन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, चूँकि भाई 25-30 हज़ार शिक्षकों का प्रमोशन होना है, तो 50,000 जो पद रिक्त थे, मैं इस बात को भूल गया था कि 50% पदों पर प्रमोशन के माध्यम से भरा जाएगा और 50% पद आपके वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। तो भाषा शिक्षकों के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रमोशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और 10 से 11 मार्च तक वरिष्ठता सूची जारी होगी। विद्यार्थी जो अध्यापक हैं वो प्रमोट होकर के जो अपर प्राइमरी में जाएंगे, तो प्राइमरी में और भी पद खाली होंगे और जूनियर में आपके 50% पद वो भर जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे पास 50,000 पद जो है वो जूनियर में खाली हैं,
है ना। तो 50,000 का आधा हुआ 25,000, तो ये 25,000 पे प्रमोशन होगा, 25,000 पे आपकी भर्ती होगी। ठीक, तो अपर प्राइमरी के लिए आप सभी लोग तैयारियां आरंभ कर दीजिए। अगर आप लोगों को यूपी टेट में निश्चित सफलता प्राप्त करनी है और 140 प्लस क्वेश्चन करने हैं, सुपर टेट में 140 प्लस क्वेश्चन करने हैं, तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त करना होगा। चूँकि आज होली का एक दिन पूर्व का समय है और आप सभी लोग, अधिकतर लोग जो है अपने घरों तक जा चुके होंगे। अगर कोई बाहर रह करके तैयारी कर रहा हो या कोई बाहर रह करके जो है सर्विस कर रहा होगा, तो अपने अपने घरों को पहुंच चुका होगा। और आज हम भी जो है चूँकि अपने आवास पे जाना पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत समय हो गया था, तो इसीलिए भैया लोगों से बोला है और भैया लोगों ने कहा कि आप जाइए, हम देख लेंगे यहाँ पे। तो आपका ज्ञापन तैयार करके प्रस्तुत किया जा चुका है उन लोगों के समक्ष, और निश्चिंत रहें इसके लिए। चूँकि 12 तारीख का समय मिला है, तो कोई दिक्कत होगी नहीं है, हो सकता है हम ही चले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो निश्चिंत होकर के, चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। अपने आत्मविश्वास को कभी कमज़ोर मत होने दीजिए, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का एकमात्र उद्देश्य है आप सभी लोगों की सफलता, आप सभी लोगों के सुख समृद्धि की कामना। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।